सारी बहना ने राम राम। भाई मेरी बहनों, आज अपनी बहना थी भी एक छोटी ही कथा सुनाऊंगी। तो बहनों भाई अपनी ध्यान से सुनियो और जिस तरह लाइक भी करा करो बहनों। अगर आपको पसंद आओ लाइक तो करो भाई, कमेंट करके बताया करो बहनों भाई किस तरह लगे। तो यह कहानी है बहनों जिस तरह भाई अपने कर्म पे। भाई एक राजा का 4 रानी थे। 4 रानी थे तो फिर उसने क्या कहा भाई अब मेरा मरण का टाइम आ गया है। भाई जिस तरह कोई भी होया जो कर अब तो अपना नहीं पता चलता भाई आदमी के किस टाइम को कोड मौत आ जा है। और पहले टाइम पता नहीं होया करता भाई बुजुर्ग होने के बाद है भाई मृत्यु हुआ है, तो उस चीज़ का बेरा नहीं होया करता। तो वो कहने लग गया अपनी 4 रानियाँ थी नुका अब मेरा मरण का टाइम आ रहा है, मेरा आखिरी टाइम आ रहा है, तो मैं मर जाऊंगा तो भी तुम क्या करोगे। उनसे पूछने लग गया भी मेरा जाने के बाद भी तुम कौन सी रोवेगी कि जावेगी कि क्या करोगे क्या ना करोगे। तो उसने अपना पहली रानी ते सबसे बड़ी रानी तो पूछा, बोले अगर मेरी मृत्यु होगी तो उनका तू क्या करेगी। तो उसने क्या कहा, एक सुंदर सा जवाब दिया। उसने क्या कहा भाई अगर तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु होने नुका मैं तो दूसरा का चले जाऊंगे। राजा का बड़ा छोसा उठा, कुछ नहीं बोला बेचारा, चुपचाप रह गया। तो उसने फिर दूसरी रानी तक कहा नुका अगर मेरी मृत्यु होगी तो तू क्या करेगी। नुका मैं क्या करूँगी, अगर तेरी मृत्यु होगी तो मैं भाई शमशान तक चली जाऊँगी तेरा गिला, और इससे ज़्यादा तो नुका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अपना राजा ने फिर भी लम्बी खींच ली, चुप पक दे ही रह गया। फिर वो तीसरी रानी पर गया। तीसरी रानी पर गया तो उसने कहा नुका तू क्या करेगी। नुका मैं क्या करूँगी, नुका जब तक बिन्ने गड़े रोवेंगे मैं रहूँगी आड़े, और बिन्ने गड़े करा कर मैं भी रफू चक्कर। नुका अच्छा। फिर चौथी रानी के पास गया, बोला तू बता जो सारे में छोटी थी भाई तू बता तू क्या करेगी। नुका मैं क्या करूँगी। नुका मैं तो सही बताऊँ हूँ। नुका बता भी। नुका मैं तो तेरा गिला चलूँगी, मेरा नहीं जी लगेगा तेरा बिना। नुका अच्छा। तो उसने सोचा भाई 3 तो रानी तो थी, नाम की रानी थी, नुका चौथी है सही जुनसी भाई तेरा गिला चलन की कहने लग रही है। तो बहनों ये 4 रानी थी। पहली रानी थी उसकी भी यह बात एक जिस तरह शिक्षा देने की बात है, कर्म की बात है, अपन सुधारण की बात है, अपन समझाने की बात है। तो भाई वह जो पहली रानी थी वह थी जमीन जायदाद घर बार। अगर आदमी की मृत्यु हो जाए है और मृत्यु होने के बाद जो उसकी ज़मीन जायदाद है वह अपने बेटियां का नाम पत्नी का नाम ऑटोमेटिक चली जावा है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसका सब कुछ हो जावा है। अगर मनुष्य इतने जिंदा है इतने तो उसका नाम लेकर पुकारेंगे, अगर आदमी की मृत्यु हो जाए तो फिर उसने लाश कहेंगे। तो अपना संबंध याड़े ताई है, बस इतना ही है। कोई भी हो गया सब गेल बन दिया ही है भी जिसकी भी जीवन है जिसकी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है भी, सब न पता इस बात का। फिर अपना ये जो है अहम सा ही अपना किसी का नहीं जानता। तो फिर वह जो दूसरी पत्नी थी उसकी, वह पत्नी थी उसकी भाई जो जिस तरह गाम राम के हैं भाईचारा है भाई शमशान ताई छोड़ आवा है वहाँ उड़ा ताई बस इतना ही करेंगे। तो अपना वहाँ अपना छोड़ कर कोई उस टाइम पर दूर तभी आवा है, कोई एक बार आ गया भी बोर्ड का कोई नहीं आंदा है। फिर जो तीसरी पत्नी थी
उसके जो रिश्तेदार हुए हैं, जो उसका पीर सासरा हुआ है, भी उसके बिन्ने गड़ेर छमाई करा के वहाँ भी बोड़ के नहीं आंदे अपना। और जो चौथी पत्नी थी वह थी उसकी, जो उसने भी जो अच्छा कर्म कराया है, सत का कर्म कराया है, बिना धोखाधड़ी का कराया है। इब जुन से आप पुण्य का कार्य करांगे, कर्म करांगे, सत्कर्म करांगे तो वो अपना साथ जावेगा। इब जिस तरह कह दे हैं भी प्रारब्ध के कर्मा का कारण अपन भी जन्म मिले है, भी कह दे हैं भाई जन्म तो नो का जब भी आप सत्कर्म करांगे, अच्छे कर्म करांगे, उस कर्म का गेला तो अगला अपन जन्म मिला है। भाई वो कर्म जिसा कर रखा है तो भगवान भी नहीं सोचेगा इसने इतना अच्छा कर्म कर रखा था, उसके लिए भी कैसे माँ बाप चाहिएंगे। भगवान उसको टोन दियोड़ भी टेम लावेगा। आप कह दे भी बे माता छठी वाला दिन लेख लिख दे है, अपना जन्म तो माँ का गर्भ टोहन करा है ना, तो उसी टाइम पर अपना सब कुछ लिखा जावा है। लेना देना पछला रह होगा पछला, अगला देना होगा अगला। जैसे माँ बाप दुखी करे हैं, सुखी करे हैं, भी कैसा किसी का कर्जा चढ़ा, किसका देना किसका लेना, तो वो सब कुछ अगर रोवा है तो भी अगला जन्म लेकर भी आपा उसके पूरे करा। हाँ भी जरूरी नहीं है सब ते मनुष्य का जन्म मिलेगा, भी ले या दे जितना टाइम रह गया। कुछ बच्चे गर्भ में मर जावे हैं, क्या तो उन्होंने कौन से माड़ी करा है या जन्म होने के बाद मर जावा है, वो कौन से इतना का पाप कर्म कमा ले हैं इतनी आण में। तो भी जो भी प्रारब्ध के जो भी बुरे कर्म करे ओढ़ो हैं, वह अपना उस टाइम पर पूरा करके और फिर वह चले जावा। तो बहनों भैया ये शिक्षा देने की या इतनी थोड़ी ही बात थी या कहानी थी, भी ओडे भी लघु कथा या बहन ने सुनाई करी, भी थोड़ा हजून सा था तो ये अपनी बहन ने सुनाए। तो बहनों भी राम राम। 6 गड़े अमृत के भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 कृष्ण भगवान के। राम राम सारी बहनों।